दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नागमती वियोग खंड की। तो नागमती वियोग खंड जो है पद्मावत का एक महत्वपूर्ण भाग है। वो जायसी जी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना काल जो है वो सन 1540 ईस्वी है। और पद्मावत में कुल सर्ग जो है वो है 57 और नागमती वियोग खंड जो है वो है 30वें नंबर का जो सर्ग है उसके अंतर्गत हम नागमती वियोग खंड पढ़ते हैं। और ये जो है वो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। तो अब इसकी कहानी की चर्चा अगर करते हैं तो मैंने आप सभी को मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय दे दिया है। इसके अलावा जो पद्मावत की कथा वस्तु है, कहानी है, उसका संपूर्ण विवरण भी मैं आप सभी को दे चुकी हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पद्मावत वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम चर्चा करेंगे वो है नागमती वियोग खंड की। तो राजा रतन सेन को, जब चित्तौड़ का राजा होता है रतन सेन, जब हीरामंत होता है उसको पद्मावती के सौंदर्य की बात बताता है, उसकी तारीफ़ें करता है, तो वह उसके सौंदर्य का वर्णन सुन के उससे विवाह करने के लिए सिंहलद्वीप चला जाता है। तो उसके पीछे जो उसकी रानी होती है नागमती, वो उसके विरह व्यथा जो है उसमें अपना जीवन बिताती है। तो 12 मास का इसमें जायसी जी ने हमें चर्चा किया हुआ है। तो 12 मास वो अपने पति के वियोग में किस प्रकार अपना समय व्यतीत करती है, ये वर्णन हमें नागमती वियोग खंड में देखने को मिलता है। अलग अलग मौसम में उसके हृदय में जिस प्रकार की वो पीड़ा का अनुभव करती है, विरह का अनुभव करती है, इसका विवरण देखने को मिलता है। तो चलिए पहला पद देखते हैं। तो पहला पद है, नागमती चितुवर पथेरा, पियु जो गए पुनि किन्ह न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तई मोरे पियु मोमसो हरा, सुआ काल होई ले गया पियू, पियू नहीं जात बस जियू, भय नारायण बावन करा, राज करत राजा भली छरा, करन पास लिन्हु के छंदु, विप्र रूप धर जिलमिल इंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिचोह जिये किमी गोपी, सारस जोरी कौन हरी, मारी भी आता लिन्ह, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दिन। तो जायसी जी यहाँ कह रहे कि नागमती का पति रतन सेन जब से यहाँ से गया है तो नागमती एक टक लगा के, जो चित्तौड़ से आने वाला पथ है उसको हमेशा एक टकी लगा के निहार के बस देखती रहती है। पियू जो गए पुनि किन्ह न फेरा, कि पिया जब से गए हैं दोबारा लौट के वहाँ वापस नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बस परा, तई मोर पियू मोसो हरा, कि इसी चतुर स्त्री ने उसके पति को अपने बस में कर लिया है और इसलिए उसका पिया उसके पास वापस नहीं आ रहा है। सुआ काल होई ले गया पियू, कि ये हीरामंत होता तो उसके लिए काल का रूप लेकर आया है, जो उसके पिया को उससे दूर ले गया है। पियू नहीं जात बस जीव, कि उसके पिया जो है, उसके प्रियतम जो है वो नहीं जाते, चाहे तो उसके प्राण भले ही चले जाते। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, कि जिस प्रकार से भगवान नारायण विष्णु ने वामन का अवतार लेके राजा बलि को जो है छला था, ठीक उसी प्रकार से हीरामंत तोता भी मुझसे छल करके गया है और मेरे पति को मुझसे दूर लेके चला गया है। वो भी हीरामंत तोते के द्वारा जो है छली गई है। करण पास लिन्हु के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, और जिस प्रकार से कर्ण का कवच और कुंडल लेने के लिए भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए थे और करण से उसका कवच और कुंडल लेकर चले गए थे, ठीक उसी प्रकार से ये हीरामंत तोता भी उसका पति उससे छल के ले गया है। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लई अपसवा जलंधर जोगी, और जिस प्रकार से भोग में लिपटे हुए गोपी चंद को जालंधर जो है जोगी का रूप लेके छल से
ले गया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी हीरामन तोता भी मेरे पति को मुझसे दूर ले गया है। ले गया कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि गिमी कोपी। तो और जिस प्रकार से गरुड़ अवतार में श्री कृष्ण जी को जो है अक्रूर जी जो छल से ले गए थे, उसी मथुरा जो है वो छल से ले गए थे अक्रूर जी, ठीक उसी प्रकार से हीरामन तोता भी मेरे पति को मुझसे दूर ले गया है। कठिन बिछोह जियहि गिमी गोपी, और गोपियाँ सब जिस प्रकार से कृष्ण जी की याद में जो है, कृष्ण जी के विरह में जो है जिस प्रकार से व्यथित हो रही थी, ठीक उसी प्रकार से आज मैं भी जो है उसी प्रकार से बिछोह में जी रही हूँ, अपने पति के वियोग में जी रही हूँ। सारस जोड़ी कौन हरी, मारे भी आधा लिन, कि सारस के जोड़ी में से अगर एक जोड़ी जो है वो मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने पिया के वियोग में जो है मरणासन के समान हो गई हूँ, मैं भी उसमें मरते जा रही हूँ। झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दिन, कि मेरा शरीर जो है सूख सूख के कंकाल की भांति हो गया है, पिंजर की भांति हो गया है, कंकाल के समान हो गया है। और इस तोते ने मुझे विरह रूपी काल के मुंह में दे दिया है। विरह काल मोहि दिन, विरह रूपी काल के हवाले मुझे कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग हिंदू की पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये बताया गया कि वो भी नागमती भी जो है वो हीरामन तोते के द्वारा भी उन्हीं कथाओं में जैसे वो लोग छले गए थे, इसी प्रकार से वो भी छली गई है। और इसमें जो है ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और नागमती का विरह वर्णन जो है बहुत ही व्यथित ढंग से इसमें किया गया है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताया गया कि वह भी इसमें छली गई है। अगला पद है पियु वियोग अस बाउर जियु, पपीहा नित बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लेई सुवा गयो पियु नामा, बिरह बान तास लाग ना डोली, रकत पसीज भीजी गई चोली, सूखा हिया हार भा भारी, हर हर प्राण त्यजहि सब नारी, खन एक आब पेट मह सासा, खन ही जाई जियु लेई निराशा, पवन डोला वही सिंचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव प्रीतम के भाखा, आहि जो मारे विरह के, आगी उठे तेहि लाग, हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरागा भाग। आहि जो मारे विरह के, आगे उठे तेहि लाग, हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरागा भाग। तो अब इसका जो अर्थ है वो है कि यहाँ पे नागमती का जो विरह वर्णन है वो है, व्यथा जो है उसकी बताई गई है कि प्रेतम से विमुक्त होने के बाद जो है नागमती जो है वो पिया के वियोग में जो है वो बावरी सी हो गई है, पागल सी हो गई है। पपीहा नित्य बोले पियु पियु, और वह जो है पपीहे की भांति जो है पियु पियु रटने लगी है, और उसके बाद जैसे पपीहा जो है पियु पियु बोलता है वैसे ही वो पिया पिया रटने लगी है। अधिक काम दाधे सो रामा, काम भावना उस रमणी को जो है उसको जो है वो दग्ध करने लगी है। हरि लेई सुआ गयो पियु नामा, और हीरामन तोता जो है वो प्रियतम के नाम भी जो है वो उसके अपने साथ ही जो है वो हर के ले गया है। वो सिर्फ मतलब उसके पिया को ही नहीं लिया, उसका नाम भी जो है अपने साथ हर के ले गया है। विरह बान तास आग लाग न डोली, कि विरह का ऐसा भयंकर बाण उसको लगा है, उसके शरीर को लगा है कि वह हिलडुल भी नहीं सकती है। रक्त पसीज की रक्त उसके शरीर से जो है वो जैसे कि रक्त निकल रहा है। भीजी गई चोली, उससे जो है उसका चोली जो है वो भीग गया, उसके शरीर से जो है वो रक्त निकलने लगा और जिससे उसका सारा शरीर चोली उसकी भीग गई है। सूखा हिया हार बा भई भारी, उसका हृदय जो है वो सूख गया, उसका शरीर सूख गया है और
वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उसके गले में पड़ा हुआ हार भी जो है वो भारी हो गया है। हर हर प्राण तजहि सब नारी, और उसके शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वह धीरे धीरे प्राणहीन संवेदनहीन होती जा रही है। खन एक आप पेट महसासा, खन ही जाई जीव लई निराशा। तो उसे वो जब भी दीर्घ निश्वास भरती है तो एक क्षण में तो उसे लगता है कि उसकी सांस आती है और अगले ही क्षण जो है वो निराशा के साथ वो सांस उसकी बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका प्रीतम वहाँ नहीं है और वो जो है लगभग मरने की अवस्था में वो पहुंच गई है, उसे ऐसा लगता है। पमन डोलावही सिंचही चोला, पहर एक समझही मुख बोला। और उसकी सखियां जो है उसको इस अवस्था में देखकर कभी उसको पंखे से हवा करती है और कभी उसको जगाने के लिए जो है वो पानी की छींटे उस पे मारती है, और बड़ी कठिनाई से ही वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वो जागती भी, एक प्रहर वो चेतना से लौटती भी है। तब उसके मुंह से यही निकलता है, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव प्रीतम के भाखा। और उसके मुख से ये अब यही कहने लगती है कि अब इस विरह वेदना में जो उसके प्राण निकल रहे हैं तो अब उसकी रक्षा कौन करेगा, और कौन जो है जो अब मुझे अपने प्रिय की वाणी को सुनाएगा। तो वो इस तरीके से इतना व्याकुल हो चुकी है। आही जो मारे विरह के आगे उठे लहिलाग, हंस जो रहा शरीर मह पाख जरा गा भागी। तो जो विरह का मारा होता है उसके मुंह से केवल आह ही निकलती है, और शरीर विरह के ताप में ऐसा लगता है कि शरीर के भीतर जो प्राण रूपी हंस है वो पंख से उसके जल रहे हैं और वह उड़ना भी चाहता है। तो यहाँ पे जो है विरह का जो वर्णन है, विरह वेदना का, वो अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से इसका वर्णन किया गया है। और विरह बाण में रूपक अलंकार है, यहाँ पे जो है हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। हर हर में जो है वो पुनरोक्ति प्रकाश है, और प्राण प्राण होत को राखा में यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है, और हंस में जो है रूपाक्षोक्ति अलंकार है। अब अगला पद है, पाट महादय हियन हारू, समुझे जियु चितु चेतु सभारू। भौर कमल संग होई मेरावा, संवरी नेहि मालती पह आवा। पपीहे स्वाति सोजस प्रीति, टेको पियास बांधो मन थीती। धरती ही जैसे गगन सुनेहा, पलटी आव बरसा ऋतु मेहा। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। जिनि अस जीव करसी तू बारी, यह तरिवर पुनि उठवी सवारी। 10 दिन बिनु जल सूखी बिधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेटि गहंत। तपनी मृग सिरा जे हसे, सहे ते अद्रा पलुहंत। तो यहाँ पे जो है इस पद में जो है नागमती के विरह वर्णन में उसकी जो व्यथा है, वहाँ पे उसकी सखियाँ जो है वो उसको समझाते हुए, उसको दिलासा देते हुए कह रही है, वहाँ पे जो है वो कह रही है कि पाट महादे ही नहारू, के हे महारानी, हे पटरानी, तुम अपने मन में निराश ना हो, अपने मन को समझो, जीव चित चेतु संभारो, कि अपने मन को संभालो, अपनी चेतना को संभालो। क्योंकि भौर कवल संग होई मेरावा, सवरी नहीं मालती पह आवा। कि भ्रमर का मिलन भी कमल के साथ अवश्य होता है, वह पुष्प के स्नेह का स्मरण करके वापस आ जाता है। तो भंवरा जो होता है इधर उधर भटकता है, लेकिन जब भी उसे फूलों की याद आती है तो वह वापस वहीं उसके पास चला आता है। पपीहे स्वाति सोजस प्रीति, टेकु पियास बांधो मन थीती। और जो है पपीहा जो है वह स्वाति नक्षत्र में भी जल से ही प्रेम करता है और उसकी प्रतीक्षा में जो है अपनी प्यास को रोके रखता है। और उसी प्रकार से तुम भी जो है अपने पति के प्रति जो है निष्ठ बनी रहकर उसकी प्रतीक्षा करो और धैर्य रखो।
अपने मन को जो है इस प्रकार से विचलित ना करो। धरती जैसे गगन सुनेहा, पलटी आव बरसा ऋतु मोहा। कि जिस प्रकार से पृथ्वी जो है धरती जो है वो आसमान से जो है प्रेम करती है, तो गगन भी जो है वर्षा के रूप में, पलटी आव वर्षा ऋतु, वर्षा के रूप में जो है उसके पास वापस आ जाता है और उसे मिलन करता है। तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास अवश्य ही उसी प्रकार से लौट आएगा। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। कि तुम्हारे जीवन में भी पुनी जो है नवल वसंत ऋतु सा मुख आएगा। तो जिस प्रकार से वसंत ऋतु का आगमन होता है सभी के लिए, उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी वसंत ऋतु का आगमन होगा। तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस आएगा। फिर से जो है वही भ्रमर होगा, अर्थात तुम्हारा पति तुम्हारे साथ होगा। तुम भी जो है उसी प्रकार मधुर रस का पान किया करोगी। तो यहाँ कहने का यही है कि तुम्हारा पति जो है तुम्हारे पास एक ना एक दिन अवश्य आएगा। तुम बस अपने आप को धैर्य बनाए रखो, उसके लिए हताश मत हो। यहाँ पे है कि यह तरवर पुनि उठी सवारी, की तुम्हारा शरीर रूपी तरवर भी पुनः पल्लवित हो उठेगा, खिल उठेगा। क्योंकि 10 दिन बिनु जल सूखी विधंसा। क्योंकि 10 दिन में वर्षा ना होने पर जो है सरोवर का जल जो है वो सूख जाता है, और उसमें जो चलने वाले, क्रीड़ा करने वाले जो हंस होते हैं वो भी जो है उड़ के कहीं और चले जाते हैं। लेकिन जब वर्षा का आगमन होता है तो वो पुनः वापस अपने पास ही वहाँ पे जल में वापस आ जाते हैं और वहाँ पे क्रीड़ा करने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी आनंद और प्रसन्नता लौट आएगा जब तुम अपने प्रियतम से मिलोगी। मिलहि जो बिछड़े साजन अंकम भेटी गहंत। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिछड़ जाने के बाद, जब बिछड़ जाते हैं तो आपस में फिर वह पुनः मिलते हैं, और मिलने पर एक दूसरे को जो है बहुत ही स्नेह करते हैं, देखते हैं, गले लगाते हैं। तपनी मृग सिर जे सहे ते आद्रा पलुहंत। कि जो मृगशिरा नक्षत्र के ताप को सहता है, जो इस गर्मी को सहता है, वह आद्रा नक्षत्र के आने पर भी पुनः जो है आनंदित हो उठता है। अर्थात दुख के बाद जब सुख आता है, तो उसी प्रकार से जो है जब पृथ्वी जो है वो ताप को सहती है, लेकिन वर्षा के आने पर जो है तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अभी जो है तुम विरह के ताप में जी रही हो, और जब तुम्हारा पति वापस आएगा तो तुम्हारा जीवन जो है वो फिर से उल्लास से भर उठेगा, प्रसन्नता से भर उठेगा। अगला है चढ़ा आषाढ़ घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, धूम साभ दौरे घन आए, सेत धजा बस पाती दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा, ओ नहीं घटा आई चहु फेरी, कत उबार मदन हो घेरी, दादुर मोरी को किला पियू, गिरे बिजू घट रहे ना जियू, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लागी भू लेई, मोही बिन पियू का आदर होई, जिन घर कंता से सुखी, तिन ग्वारों का ओ गर्व, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। तो यहाँ पे जो है जब नागमती जो है विरह वेदना से इतनी व्याकुल हो चुकी है, उसका वर्णन है। तो अलग अलग जो है 12 मासे के माध्यम से उसके विरह वर्णन का, उसकी विरह का जो है चित्रण किया गया है। तो इसका वो जो आरंभ है वो आषाढ़ मास से किया गया है। तो यहाँ से 12 मासे का आरंभ कर दिया गया है। तो आषाढ़ का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि आषाढ़ के महीने में जो है विरहनी नागमती जो है वो क्या अनुभव करती है, इसका वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, की आषाढ़ का महीना लग गया है और आकाश में बादल जो है वो गरजने लगे हैं। साजा बिरह धुंध दल बाजा, और बादलों की गर्जना को सुनकर जो है नागमती को ऐसा लग रहा है कि विरह ने अपनी सेना सजाकर युद्ध के नगाड़े जो है वो बजा दिए हैं।
धूम साम दोहरे धन धाये, सेत सजाबन पाती दिखाए। कि आकाश रूपी रण क्षेत्र में जो है धूमिल श्यामल धवल रंग के बादल जो है वो योद्धा के रूप में जो है इधर उधर दौड़ने लगे हैं। और श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए, और बगलों की श्वेत पंक्ति जो है वो मानो आकाश में फहराती हुई सफेद पताके की भांति उसको लग रही है। ओ नई घटा आई जो फेरी, कत उबार मदन हो घेरी। कि तलवार रूपी बिजली जो है वो आकाश में चमक रही है, और बूंद रूपी बाणों की जो है वर्षा यहाँ हो रही है। बूंद रूपी बाणों की वर्षा उत्पन्न हो रही है। और नागमती जो है आकाश ऊने घटा आई जो फेरी, कत उबार मदन हो घेरी। और इन घिरी घिरी काली घटाओं को देखकर उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो रही है, और वह अपने प्रियतम को पुकारती हुई कहती है कि हे प्रिय, इन काली घटाओं को देखकर कामदेव ने जो है मुझे आकर घेर लिया है, और तुम ही आकर मुझे इस दुष्ट से जो है वो बचाओगे। दादुर मोरी कोकिला, पियू गिरे बीजू, घटक रहे ना जियू। कि दादुर से यहाँ तात्पर्य जो है वो मेढक से है। तो वर्षा ऋतु में मेढक, मोर, कोयल, पपीहा सब जो है वो मधुर स्वर में बोल रहे हैं। गिरे बीजू, और बिजली जो है वो चमक कर गिर रही है। घट रहे ना जीव। और इस दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे प्राण जो है वो शरीर में नहीं रहेंगे, शरीर से बाहर निकल रहे हैं। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। और हे प्रिय, अब तो वर्षा ऋतु का पुष्प नक्षत्र भी जो है वो लग गया है, और मैं जो है अपने प्रियतम के बिना घर में अकेली हूँ। और अब जो है मुझे मेरे घर को जो है वो कौन सुशोभित करेगा, कौन इसे मंदिर की तरह सजाएगा। आद्रा लाग लागी भूई लेही, मोही बिन पियू का आदर होई। और अब तो जो है आद्रा नक्षत्र जो है वो लग गया है, और खेत जो है वो पानी से लबलबाकर भर गए हैं, और पृथ्वी ने जो है वो बीज जो है धारण करने योग्य पृथ्वी बन गई है। और इस ऋतु में जो है मुझे मेरे प्रिय के सिवा जो है कौन आदर दे सकता है। अब मैं उसके बिना भला कौन मुझे आदर देगा, और कौन मुझे इस प्रकार से चाहेगा। जिन घर कंता से सुखी, तिन गारो गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जिनके प्रियतम उनके घर में हैं, वे स्त्रियां ही सुखी है, तथा वे ही गौरव और गर्व जो है वो अनुभव करती है। कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। और मेरे प्राणधार मेरे प्रीतम तो घर से बाहर परदेश में हैं, तो मैं तो अपने सारे सुखों को भूल चुकी हूँ, उनको विस्मृत कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे 12 मासी का प्रारंभ जो है वो वर्षा ऋतु से किया गया है, यानी कि आषाढ़ मास से किया गया है। और पहली पंक्ति में जो है में उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरी पंक्ति में बादलों को जो है वो मानवीकरण अलंकार में मानव के समान बता गया है, और खड़ग बीज बूंद बांध में रूपक अलंकार है। और यहाँ पे जो है नक्षत्रों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि पुष्प नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र। तो यहाँ पे ये 4 आज मैं व्याख्या करके आप सभी को बता दिया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।